चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। कल मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। वैसे मैंने कल ही अनाउंस कर दिया था ये टॉपिक क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11 जिनके एग्रीकल्चर और बायोलॉजी है क्लास 11 में, उनके लिए ये टॉपिक है। खास करके ये टॉपिक है क्लास 9 के लिए, तो वैसे इंपॉर्टेंट है और मैं पर्सनली ये क्लास भी 9 वाले बच्चों के लिए ले रहा हूँ। कल जो क्लास मैंने अपलोड की थी, अधिकांश बच्चों ने उसी क्लास को देखा, उसके नोट्स भी प्रॉपर्ली बनाए। और भी मैं एक बात वापस बोल देता हूँ, कल भी वैसे मैंने व्हाट्सएप के थ्रू मैंने कल बोल दिया था कि जब आप क्लास लेते हो तो आपकी उपस्थिति हेतु आप कमेंट बॉक्स में जाके खुद का नाम लिखो, खुद का नाम और क्लास लिखोगे, तब मुझे पता चलेगा किसने क्लास ली है किसने नहीं ली। और कुछ बच्चे हैं जो मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं, और अधिकांश बच्चों के मुझे नाम वैसे याद नहीं रहते। जो बच्चे जुड़े हुए हैं मैं उनके नाम बोल देता हूं। वैसे एक है अशोक राजपुरोहित, इसने पर्टिकुलर कल क्लास भी ली है और मेरे से जुड़ा हुआ भी है। एक है कल्याण कुमावत, मदन दैया, कृष्णा राम, भूमेश मीना, महेश कुमावत, मग्गी चौधरी, परमिला चौधरी, नमता, उर्मिला, प्रेम गोदारा, दरिया कुमावत, मूड़ी चौधरी, भेराराम कुमावत, भूपेंद्र, अशोक राठौड़, लक्ष्मी, आशा, फैजान खान, रजा खान, रमेश कुमार, कैलाश धनदेव, गोगाराम, भवानी नेहरा, श्रवण दैया, प्रकाश राठौड़, मूड़ी, ललिता, पृथ्वी सोडा। कुछ और नाम है शायद मुझे इतने याद नहीं है, जो मैं लिख पाया वो मैंने लिख लिए। जिन स्टूडेंट्स के नाम नहीं आए इसमें, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से जुड़ जाए। वैसे नंबर आपके पास है 7073568756 7073568756। चलो हम वापस टॉपिक पे आते हैं। आज के लिए जो कहना था वो बोल दिया मैंने। आज का टॉपिक कल वाले को थोड़ा आगे ले रहे हैं, भाग नंबर 2। कल हमने क्या पढ़ा, वैसे कल वाली क्लास में इतना कुछ मैंने समझाया तो नहीं, लेकिन बेसिकली 2-4 चीजें, क्योंकि अधिकांश चीजें वो बंतल में निकल गई थी, लेकिन आज हम पर्टिकुलर चीजों को सीक्वेंस से लेते चलेंगे। कल मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको समझाया कि कोशिका होती क्या है, कोशिका क्या होती है। तो आप में से कोई बताओगे कि कोशिका क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? रोहित क्लास 9, लक्ष्मी क्लास 9, अशोक क्लास 9, वेरी गुड, शाबाश। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका बोलते हैं। उसके बाद मैंने एक पर्टिकुलर टर्म लिखवाई थी, एक शब्दावली लिखवाई थी, कोशिका मिलके वो बनाती है, वो मिलके वो मिलके वो। तो इस शब्दावली को कौन मुझे समझाएगा या कौन बोलेगा मेरे सामने? बोलो बोलो। दरिया क्लास 9, दरिया कुमावत, दिव्या कुमावत, मूड़ी क्लास 9, वेरी गुड। वैसे सबने सही बताया कि सर जब कोशिकाएं मिलती है वो उत्तक बनाती है, उत्तक मिलके अंग बनाते हैं, अंग मिलके अंग तंत्र, और अंग तंत्र आगे जाके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से? ऐसे जीव जिनका निर्माण या जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता हो। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से उनके शरीर का निर्माण होता हो। और मैंने इनके आपको एग्जाम्पल भी बताए। कल मैंने 2 एग्जाम्पल लिखाए थे, एक अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा और भी आपको याद होंगे, क्लेमाइडोमोनास है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु है, ये सब किसमें आते हैं? एक कोशिकीय जीव में। तो बहुकोशिकीय जीव में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पादप है, जितने भी एनिमल है, जितने भी जंतु है, भले मनुष्य हो, गाय, भेड़, बकरी, सब किसमें आते हैं? बहुकोशिकीय जीवों में। मोटा मोटा सा हमने इतना पढ़ लिया था कल। अब आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, कैसे की और कब की। हालांकि हर पर्टिकुलर एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, तो आप, मैं कुछ टर्म लिखवा रहा हूं, बोल रहा हूं, तो वो आप वाले लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलो लिखो, आप कॉपी खोलो, लिखो लिखो आप। और रॉबर्ट हुक ने, वैसे क्या पर्टिकुलर मैं खुद बोल के लिखा तो लैंग्वेज इतनी सही ढंग से लिखी नहीं जाती, इसलिए मैंने सोचा जो पहले लिखा हुआ है फिर बाद में मैं आपको लिखा दूं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में
रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्क कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्क कोशिका की खोज की एवं यह कोर्क कोशिका मृत थी। एवं यह कोर्क कोशिका मृत थी। कौन सी कोशिका? कोर्क। वापस रिपीट कर रहा हूं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्क कोशिका की खोज की एवं यह कोर्क कोशिका मृत थी यानी डेड थी। आगे लिखो, कोर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। कोर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। कोर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। अब देखो, आप समझो इस चीज को। रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने खुद की एक सूक्ष्मदर्शी बनाई। उसमें वो पौधों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पौधे से एक छाल ली, छाल का एक छोटा टुकड़ा, एक स्लाइस ली। उस स्लाइस का अध्ययन करने लगे तो उन्हें लगभग इस आकार की संरचनाएं दिखाई दी। उन्हें लगभग इस आकार की संरचनाएं दिखाई दी। किस आकार की? इन कोष्ठों या प्रकोष्ठों के आकार की संरचनाएं दिखाई दी। इन संरचनाओं को उन्होंने बोला कोशिका। क्या बोला? कोशिका। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सेल। ये संरचना अपने आप में मधुमक्खी के छत्ते के समान है। मधुमक्खी का छत्ता तो देखा होगा आपने, उसके समान है। अब इस संरचना में जो ये कोष्ठक बने हुए, इन कोष्ठकों को उन्होंने नाम दिया कोशिका या सेल। सेल हम इंग्लिश में बोलते हैं कोशिका। वैसे कोशिका एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का, किस भाषा का शब्द है? वैसे ही जनरली आप ध्यान रखो, साइंस में अधिकांश शब्द किस भाषा के हैं? लैटिन भाषा के। कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। इसका मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। ये लिख लो, वैसे मैं दिखा दूंगा। सिंपली आपको पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। तो किसमें की? तब आप बोलोगे उन्होंने वो एक पौधे के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पौधे की छाल ली, छाल का एक टुकड़ा लिया जिसका नाम था कोर्क। इसकी एक स्लाइस ली, कोर्क। इस कोशिका की उन्होंने सबसे पहले खोज की। लेकिन ये कोशिका कैसी थी? मृत या डेड कोशिका थी। कोशिका किस भाषा का शब्द है? तब आप बोलोगे सर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। तो आप ऐसा करो, ये डायग्राम बना दो। ये लिख लो आप पहले से, मैं मिटा दूं साइड वालों को। ये डायग्राम आप बना दो। चलो मिटा दो। मैं सिंपली बात है, कोशिका से लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। क्या मतलब होता है? छोटा कमरा। अब आगे आप लैंग्वेज लिखो, मैं मिटा रहा हूं उसको। अब भाषा लिखो आगे। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है। चलो लिखो, ये डायग्राम बना है, उसके नीचे से शुरू करो। इस दौरान उन्होंने कोर्क की स्लाइस में अनेक छोटे छोटे, इस दौरान उन्होंने कोर्क की स्लाइस में, स्लाइस का मतलब होगा छोटे छोटे टुकड़े। इस दौरान उन्होंने कोर्क की स्लाइस में इस दौरान उन्होंने कोर्क की स्लाइस में अनेक छोटे छोटे बक्से या कोष्ठ युक्त संरचना देखी, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। नई लाइन से शुरू करो, लिखो। उन्होंने इस कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। उन्होंने इस कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। कोशिका एक लैटिन शब्द है। आगे देखो, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है।
जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है, जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। यहां तक लिख लिया। चलो पीछे वाला आपने लिख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम अब लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि किन चीजों को किन वैज्ञानिकों ने खोजा, इनके बारे में पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद फिर आगे हम पर्टिकुलर एक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका में कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, केंद्र क्या होता है, इनके बारे में पर्टिकुलर दो दो चार चार लाइनें हम लिखेंगे। वैसे कोशिका के अंदर जितने अंग है उन सब के बारे में लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, लाइसोसोम है, गोल्जी उपकरण है, इन सब के बारे में। तो अब आप एक हेडिंग डाल दो, लिख लो कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये आपको ध्यान रखने आपके एग्जाम के व्यू से, क्योंकि जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ना बस अदर के या जो खालिस्तान भरने के आते हैं वहीं से आते हैं क्वेश्चन। तो खास करके कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं पटवार के, पुलिस के, उनमें भी इन चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो आप लिखो इनमें दो चार वर्ड्स लिखो आप। कोशिका की खोज, मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखो। कोशिका की खोज किसने की? कोई बताएगा मुझे? अभी तो बताया, यशविंदर सेन, क्लास 9। किसने की? वेरी गुड, किसने? रॉबर्ट हुक ने। ये तो सबको पता है। कब की? 1665 में। सन याद रहे न रहे, लेकिन वैज्ञानिकों के नाम पता होने चाहिए। चलो सेकंड लिख दिया। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की या केंद्र की खोज कौन बताएगा? केंद्र की खोज किसी को पता है? दरिया कुमावत, क्लास 9। किसने की? वेरी गुड, किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। शाबाश। चलो दो चार वर्ड्स लिखते हैं अपन। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? जीव द्रव्य शब्द, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? किसने दिया? दिख रहा है सबको? जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? अशोक राजपुरोहित। बताओ तुम, किसने दिया? कैलाश धनदेव। किसी को पता है? आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जेई पुरुकुंजेशक। वैसे आपको ध्यान रखना है ये जीव द्रव्य शब्द पुरकुंजे ने दिया। किसने दिए? पुरकुंजे ने दिया। ये कोई वैज्ञानिक था जिसने जीव द्रव्य शब्द दिया था। यहां तक लिख लो। अब मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं जो आपको लिखने हैं, ठीक है? थोड़ी शाई भी डाल दूं मैं। देखो आप जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, वो शब्द किसने दिया, क्या नहीं। अब मैं पॉइंट बोल रहा हूं, आप लिखो। ये लिख लो पहले जल्दी जल्दी। अब ऐसा करो, आप पॉइंट नंबर 4 मतलब इससे आगे वाला लिखो। आप इसके आगे वाला पॉइंट लिखो। आप गोल्जी काय, गोल्जी काय लिख सकते हैं। गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी काय की खोज किसने की? गोल्जी काय की खोज किसने की? बराबर लिखो आप। कैमिलो गोल्जी, एक वैज्ञानिक हुई जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। उन्होंने किसकी खोज की? गोल्जी काय की। लिख लिया? आगे लिखो, आगे लिखो। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? देखो कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो कोशिका कैसी थी? मृत, डेड थी। लेकिन जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? या ऐसे लिख लो, जीवित कोशिका की खोज किसने की? किसी को पता है? जीवित को उर्मिला क्लास 9, पेमी क्लास 9, किसने की? मूली क्लास 9, भवानी क्लास 9, क्लास 8 केसर क्लास 8, ज्योति। वेरी गुड। जीवित कोशिका की खोज या जीवित कोशिका को पहली बार देखने वाले वैज्ञानिक थे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये लिख लो। वैसे आपकी किताब में किसी में ल्यूवेनहॉक लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। चलो आगे लिखो आप। सबसे इंपॉर्टेंट अब जो पॉइंट लिखा रहा हूं हर एग्जाम में आता है। देखो अगला वाला पॉइंट लिखो।
कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? बराबर करके लिखो। किसी को याद है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? साहिल क्लास 11th बायोलॉजी, आशीष चंचलानी क्लास 11th बायोलॉजी, सीमा क्लास 11th बायोलॉजी, मुकेश बेरीवाल क्लास 11th बायोलॉजी, विष्णा राम क्लास 11th बायोलॉजी। किसने दिया? वेरी गुड, स्लीडेन व स्वान ने, स्लीडेन व स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लीडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया कि सभी जीवधारी कोशिका वो कोशिका उत्पाद के बड़े हुए होते, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, अतः हर किसी कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लगभग ऐसा इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया था। चलो ये लिख दिया। अब आगे आप लिखो, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यह किसने कहा? नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती यानी पहले जो उपस्थित होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो बराबर करके लिखो आप, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। अब देखो ये शब्द क्यों आया आप समझो। कोशिका सिद्धांत दिया स्लीडेन व स्वान ने, उन्होंने बताया कि सभी जीवधारी कोशिका वो कोशिका उत्पाद के से मिलकर बने होते हैं। पौधों में कोशिका जल्दी कोशिका भित्ति होती है, अधिकांश कोशिकाओं में, अधिकांश क्या सब कोशिकाओं में कोशिका जल्दी पाई जाती है। लेकिन ये दो वैज्ञानिक स्लीडेन व स्वान ये समझाने में असमर्थ रहे कि नई कोशिका जो बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है, उनका निर्माण कैसे होता है। तब एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक शब्द दिया, बढ़िया शब्द है, वो भी आप लिख लो, ओमनिस, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। दिख रहा है सबको? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये शब्द दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती यानी जो पहले उपस्थित कोशिकाएं होती हैं उनसे होता है। समझ में आया? चलो लिख लो ये। सामान्य शब्दावली में इतना खूब। चलो हमने अभी कुछ सामान्य शब्दावली या महत्वपूर्ण बिंदु को जान लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो टर्म है, दो शब्द है, उनको भी जान ले कि कोई कोशिकाएं होती है जिन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी टाइप की कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। जिन जीवों में ये कोशिकाएं पाई जाती है उनके आधार पर इन्हें भी बांटा गया है। जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक जीव। अब इन कोशिकाओं में क्या अंतर होता है उनको हम समझेंगे। आप एक टेबल बना दो, वैसे एक साइड लिख लो प्रोकैरियोटिक, दूसरी साइड लिख लो यूकैरियोटिक। लिखो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका, या टी का लिख लो चलेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा है गलती लिख लिया, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। दिख रहा है सबको? आया ना? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें पढ़ाऊंगा, कचरा पढ़ाऊंगा नहीं। तो एग्जाम के दिन से जो आपके भविष्य में काम आए, 10वीं के बाद 12वीं के बाद कॉलेज में जाओ, पटवारी एग्जाम से मास्टर जिसकी भी तैयारी करो, यही चीजें पूछी जाएगी। अब पहला शब्द है यूकैरियोटिक कोशिका। भाई यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तब आप बोलोगे इनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाए जाते, इनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते, इनके अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम हमेशा एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होता।
और इनका आकार सामान्यतः यूकेरियोटिक कोशिका की तुलना में कम होता है। हालांकि हम कौन से जीव है? यूकेरियोटिक जीव। हमारी कोशिका को भी हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, ये तो उससे भी छोटी है। अब यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है? हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में इसका आकार बड़ा होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, सुव्यवस्थित झिल्ली युक्त होता है। इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कोशिका अंगक मतलब कोशिका के भाग कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, सब किसके भाग होते हैं? कोशिका के भाग, और इन्हीं को हम बोलते हैं कोशिका अंगक। और क्या है? और यूकेरियोटिक कोशिका में है कि इनका आकार बड़ा, ये बता दिया मैंने। इनमें सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या एक से ज्यादा होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक गुणसूत्र होगा, इनमें एक से ज्यादा। हमारे अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने होते हैं? यशविंदर, अरुण, प्रेमिला, मूली, दरिया, कितने होते हैं हमारे अंदर गुणसूत्र? हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। मैंने पहले भी बताया, लेकिन ध्यान रखना, मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। तो एक से ज्यादा गुणसूत्र, जिसका मतलब कौन से? यूकेरियोटिक। ठीक है, अब एक एक पॉइंट लिखो आप। मैं लिखवा रहा हूं, कुछ यहां लिखूंगा, कुछ मैं बोलूंगा। लिखो, इन कोशिकाओं का आकार प्राय छोटा होता है। आकार प्राय छोटा होता है। देख लिया? अब यहां पे लिखो, इन कोशिकाओं का आकार प्राय प्रोकैरियोटी कोशिका से बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? इन कोशिकाओं का आकार प्राय छोटा होता है। यूकेरियोटिक, इन कोशिकाओं का आकार प्राय प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ा होता है। और लिखो, सुव्यवस्थित झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। यहां तक लिख लो। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है? सुव्यवस्थित झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। अब यूकेरियोटिक कोशिका में लिखो, सुव्यवस्थित झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं। यू में होंगे, प्रो में नहीं होंगे। चलो आगे लिखो, इनमें सामान्यतः क्या? इनमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। सबको दिख रहा है? आवाज तो बराबर आ रही आया ना? इनमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में लिखो, इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक में लिखो, इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ऐसा करो, 3 पॉइंट खूब है। अब इनके एक उदाहरण लिखो। सिंपल बात है, आपको पूछा जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो नॉर्मली आंसर ये जाना चाहिए, सर ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते वो प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकेरियोटिक, जिनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब ऐसा करो, इनके उदाहरण लिख लो भाई, हमें पता तो चले कौन से जीव है जो प्रोकैरियोटिक है, कौन से है जो यूकेरियोटिक है। लिखिए अपन। अब इसमें आप लिखो, प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल लिखो, इसके उदाहरण लिखो। बैक्टीरिया अपने आप में क्या है? वैसे प्रो का मतलब होता है पुराने, जो सबसे पहले आए इस पृथ्वी पर, वो प्रोकैरियोटिक। अपना विकास ऐसे ही हुआ है भाई। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें पहले कुछ कोशिका अंग थे नहीं, फिर वो धीरे धीरे कोशिका विकसित हुई। हमारा उद्भव कहां हुआ? बंदरों से। बंदरों में भी अलग प्रकार, ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस,
ऐसे करके लास्ट में हम, अब वर्तमान हमारा क्या नाम है, होमो सैपियंस, हमारा वैज्ञानिक नाम हम साइंस के दृष्टिकोण से होमो सैपियंस, और हमारे जो हमसे भी डेवलप जो आगे हजारों साल बाद आएंगे उनका नाम होगा होमो सैपियंस सैपियंस। हमारा क्या है, होमो सैपियंस, उनका नाम क्या होगा, होमो सैपियंस सैपियंस। तो यही सेम प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी कोशिका जो सबसे पहले आए, फिर इनका विकास हुआ, उद्भव हुआ, तो उनसे कौन सी कोशिकाएं बनी, यूकैरियोटिक। चलो उदाहरण को बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, अपन जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया लिखा, अब लिखो आप एक लिखो माइकोप्लाज्मा, एक लिखो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अपने आप में क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका, हम यूकैरियोटिक है तो आप लिख सकते हो जंतु और पादप, जंतु और पादप, सिंपली बात है, जंतु और पादप यूकैरियोटिक है, जंतु और पादप बहुकोशिकीय है। बैक्टीरिया अपने आप में क्या है, एक कोशिकीय और अपने आप में प्रोकैरियोटिक। यहां तक समझ में आ गया, मैं आशा करता हूं सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप ये नोट्स उतारोगे अपनी नोटबुक में, और जब 11 बजे अगले लेक्चर आए, भाग नंबर 3 आए, तब उससे पहले 10-15 मिनट आप इनको रिवाइज किया करो, क्योंकि मैं आपको पूछूंगा, और मुझे लगता है जब मैं आपको पूछता हूं आप हकीकत में मुझे जवाब देते हो। इसे तो बोलते हैं फीलिंग, यानी टीचर और स्टूडेंट का जुड़ा हुआ रहना, तो यही तो होता है। मुझे लगता है मैं जिनको पूछता हूँ आंसर देते हैं, वो सामने बैठे हुए हैं, बोलते हैं हाँ सर इसका आंसर ये होगा। तो आप रेगुलर पढ़ो, मैं आश्वासन दिलाऊं कि हम पूर्ण रूप से वार्षिक से पहले सिलेबस करेंगे। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना खूब है, कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा भाग नंबर 3। कल हम पर्टिकुलर एक एक कोशिका को लेके चलेंगे, कोशिका से लेकर बेसिक कॉन्सेप्ट आज तक थे ये याद भी करने, ठीक है। जब हमारी स्कूल खुलेगी मैं आपको पूछूंगा ये चीजें, तो आपको याद भी होने चाहिए। वैसे वापस रिपीट कर रहा हूं कि जिसने मतलब आपकी उपस्थिति के लिए आपको कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो को जैसे ओपन करो तो लाइक किया करो, भले आपको अच्छा न लगे तो डिसलाइक किया करो, कुछ न कुछ किया करो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आप शेयर भी करो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जय हिंद, धन्यवाद।